अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं शहबाज ज़ैदी आपकी खिदमत में फिर हाजिर एक नई वीडियो के साथ। अच्छा, आज की मैं वीडियो वैसे तो आपको एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। कहानी क्या है? एक हिकायत है। हिकायत सुनाऊंगा, उसका नतीजा निकालूंगा और फैसला आप पे छोड़ दूंगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अदरवाइज़ इग्नोर करके गुजर जाइएगा। हर हिकायत में, हर कहानी में, हर वाक्य में कोई एक नया सबक ऐसा ज़रूर होता है जो आपके किसी ना किसी काम आए। अगर अच्छा लगे तो ये कहानी दूसरों को भी सुना दीजिएगा। उससे पहले एक छोटा सा वाक़या कि हम बात तहज़ीम की हद तक कहाँ जाते हैं, हम गुफ्तगू करने में कितनी एहतियात बरतते हैं, हम क्या करते हैं। हमारे जुमले इतने बुरे हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं होता, हम दूसरे की सुनते नहीं और अपनी बात कर जाते हैं। हुआ ये कि दोस्त ने एक लतीफ़ा सुनाया और वो लतीफ़ा ऐसा था कि हमारे यहाँ अमूमन बुज़ुर्ग से बुज़ुर्ग और बच्चे से बच्चे सब एक बात करते हैं। आप ज़रा सी बात करने लगें अपनी शरीके हयात से, अपनी बेगम से, अपने शौहर से, मैं सबसे, किसी एक जेंडर को मखसूस तरीके से नहीं कह रहा। आपका शौहर है, आप उससे कोई बात करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि आप उसे मुस्कुरा के अभी आपने वाकई शुरू किया है, अल्लाह जाने उसके ज़हन में आएगा आप उससे पैसे मांगने वाले हैं, वो तब जाएगा। इधर अगर किसी खातून का शौहर उसके पास आया, उसने मुस्कुरा के कोई बात की, अल्लाह जाने वो क्या कहना चाहता है, क्या मजाक या एग्जॉस्ट, मतलब हम थक जाते हैं ना, तो हम हंसी मजाक में अपने आप को रिलैक्स करना चाहते हैं, रिलैक्स होने के लिए कोई हल्की फुल्की गुफ्तगू करना चाहते हैं, उसने कोई बात की, हमेशा आप उसका गलत मतलब निकालेंगे। मियाँ हो या बीवी हो, शौहर हो या बेगम, दोनों गलत मतलब निकालेंगे। इसी तरह ये चीज़ हमारे बच्चे भी सीख जाते हैं, हमसे हमसे सीखते हैं ना। बच्चे बड़ों को कॉपी करते हैं। मेरे भाई, आपकी रिकॉर्ड शुदा वीडियो ऑडियो उस बच्चे में चल रही होती है जो आपने अब तक उसके साथ किया। आप उसके सामने गाली देंगे, वो गाली देगा। आप नमाज पढ़े नहीं जाते हैं, वो आपके साथ चला जाएगा, नहीं तो घर में ही वो कपड़ा बिछा कर उस पर सजदा कर देगा। इससे साबित होता है कि वो आपको फॉलो कर रहा है, वो आपका फॉलोअर है। अगर वो गलत करेगा तो आप डूबेंगे, अगर वो अच्छा करेगा तो आपको भी नेकी मिलेगी, क्योंकि फॉलोअर वो आपका है। फॉरवर्ड से मुराद मैं कोई दीन या मजहब में नहीं जा रहा हूँ मेरे भाई। जब वो आपको कॉपी कर रहा है, आपकी अच्छी सिखाई हुई चीज़, आप उसे सिखाने के लिए आप सीखे में आप पढ़ते हैं। अपने बच्चे को अपने साथ बाजू पकड़ के मस्जिद ले जाते हैं और आपको बच्चा आपसे 2 दफ़ा रोएगा, तीसरी दफ़ा रोएगा, आपके साथ चल पड़ेगा, फिर आप उसे लेके जाते रहते हैं और उसकी आदत बन जाती है मस्जिद तक जाना। देखिए, जाएगा वो अपने कदमों से, तरबियत आपकी है। मुस्कुराएगा, आप उसे मुस्कुराना सिखाएं। दुनिया का क्या, ये दुनिया, उस दुनिया की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, लोगों की बात नहीं है। दुनिया में अगर लोग ऐसे हैं तो फिर लोग भी इसमें शामिल हैं। दुनिया की मिसाल जंगल के उन कुत्तों सी की है, जब बड़े जानवरों का गिरोह गुजरता है तो वो साथ भागते भी हैं और रोते भी हैं। शिकार नहीं कर सकते ना, उनका शिकार भाग जाता है, वो रोते जाएंगे और उसके पीछे पीछे चलते जाएंगे। और वो बड़ा शिकारी गिरोह, बड़ा जानवर, लश्कर है शेर का, या वो हाथी चलते हैं झुंड में, या गैंडे चल रहे हैं, या कोई इस तरह की बड़ी चीज़ चल रही है, और वो जो चीज़ वहाँ चलती हुई गुजर रही है ना, अगर वो कुत्ते के कानने पे, कुत्ते के भौंकने पे कान धरेगी ना, तो आगे नहीं जाएगी, वहीं खड़ी हो जाएगी। दुनिया की मिसाल ऐसी है। आप आगे बढ़ेंगे, कोई बकवास करेगा, हाँ जी कर ही जाना था, उसका बाप नहीं कर लिया, अच्छा आप गए अपनी काबिलियत से। मगर अंदर की देखें, फर्ज करें एक शख्स की आवाज़ खूबसूरत है, आवाज़ खूबसूरत है, खुशदहान है, खुशगलू है, बात अच्छी करता है, मुस्कुराहट अच्छी है, आवाज़ में कोई खूबसूरती है इसलिए वो गुनगुनाता है, कुछ गाता है या कुछ करता है, तो वो उसे कुदरत ने दिया भाई, इस्तेमाल क्या कर रहा है उसका। आप उसमें भी नुक्स निकालेंगे, और भाई आप क्यों निकालते हो, ना निकालो, नहीं निकालेंगे ना, मगर निकालेगी कुदरत। कुदरती अता में भी इंसान लात फंसाएगा, अल्लाह के अदल पे खुश नहीं रहेगा। ये इंसान खुश रहने वाला नहीं है। अगर ये अल्लाह से खुश नहीं है तो किसी से खुश नहीं है मेरे भाई। जब आप ये सोचते हैं अल्लाह ने उसे क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, तो आप अल्लाह के
अल्लाह के फैसले में आ रहा है। अल्लाह ने दिया ना, बंदा दे सकता है यार मेरे भाई। आप भी किसी को अमीर करके दिखाएंगे, करोड़पति, जिसके नसीब में अमीर होना नहीं, कर देंगे? एक लहजे की खामोशी मैंने खुद रखी। अपने आप से सोचे तो सही, आप कर देंगे? नहीं करेंगे। एक शख्स का चेहरा खूबसूरत है, अल्लाह ने उसे चेहरे से नवाजा। किसी का किरदार खूबसूरत है, हम किरदार कुशी करेंगे, हम चेहरे वाले पे कोई ना कोई ऐसा इल्ज़ाम ज़रूर लगाएंगे कि जो उसमें है या नहीं है। और फिर जो आपके खुशामदी करीब होंगे, अगर आपका कोई सच्चा दोस्त है तो आपको रोकेगा, नहीं यार ऐसे नहीं करते, किसी को क्यों कहना, अच्छा जी ठीक हो गया। और अगर आपका खुशामदी दोस्त है, उसे आपसे कोई मतलब है, तो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। ऐसे लोग मरवा देते हैं बंदे को। मरवाने से मुराद कत्ल करना नहीं है मेरे भाई, आपको किसी काबिल ही नहीं छोड़ेंगे, आप काम के काबिल नहीं रह जाएंगे, आप हकीकत का सामना नहीं कर पाएंगे, वो इतना झूठ बोल देगा आपसे। अच्छा, तो बाद में जो कर रहा था वो लतीफ़े से थी। तो लतीफ़ा कुछ इस तरह है कि एक शख्स था, उसने आपस में कोई बात की, और अब वो पढ़े लिखे लोग थे और वो गांव में बैठ गए। उसने अपनी बुकराती झाड़ी, अमूमन ये होता है कि जब हम कम पढ़े लिखे लोगों में कुछ थोड़ा सा ऊपर बैठ जाए तो वह इंग्लिश के लफ्ज़ बोलने शुरू कर देगा जो उन्हें समझ ना आए, हालांकि वो उनसे है, जानता है कि ये ज़ुबान नहीं जानते, वो उनके सामने ज़रूर कुछ, हालांकि वो इस पला बढ़ा इस ज़ुबान में है, तो कुदरती तौर पर मादरी ज़ुबान बंदे की ज़ुबान से फ्लुएंट निकलती है। मादरी ज़ुबान इसलिए नहीं कह रहा कि वो आपको बोलने का मौका नहीं मिलता, मादरी ज़ुबान इसलिए कह रहा हूँ कि माँ बच्चे के साथ ज़्यादा होती है, उसके साथ खेलती कूदती है, उसकी ज़ुबान सिखाती है, रिश्तों की पहचान ये माँ के से सीखते हैं मेरे भाई सारे। मैं भी सीखा, आप भी सीखे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, अब वो गुफ्तगू कर रहे थे। अब वो शख्स ने अपने दोस्त से गुफ्तगू करते करते डार्विन की थ्योरी आ गई कि डार्विन की थ्योरी के मुताबिक बंदर इंसान था। तो वहाँ दूसरा जो उसका पढ़ा लिखा दोस्त था, उसने कहा यार ऐसा नहीं था, अगर ऐसा था तो आज बंदर इंसान क्यों नहीं बनता? वहाँ खेतों में एक आदमी काम कर रहा था, उसने सुना यार कोई बात कर रहा है, उसने वहीं से सिर उठा के कहा कि पुत्रा होनो खुराका ही नहीं रह गई। अब बात मज़ेदार ये थी कि बात हो रही थी बंदर से इंसान बनने की। उसने सोचा मैं भी अपनी लात फुलाऊं, मैं भी अपना इल्म जाहिर करूं। बुजुर्ग होने के बावजूद उसने बता दिया कि वो खुराक ही नहीं है कि जो इंसान बंदर को इंसान बना ले, खुराकों में मिलावट आ गई। अच्छा, अब उसी तरीके से कहानी में निकला। एक बादशाह की हिकायत थी कि मैंने पढ़ी थी, और वो पढ़ी इस तरह से थी कि वो एक बादशाह था, उसके नौकर के बच्चे ने कोई गलती कर दी, तो उसके जो नौकर था उसने अपने बेटे से कहा, हाँ बेटा, जिसका दूध पिया उसी पे गया ना। मलका ने उस नौकर की इस बात को महसूस किया, मलका औरत थी, उसने औरत की इस तौहीन को महसूस किया। उसने कहा खून का असर होता है मेरे भाई। आप देखें, मिसाल उसकी भी बेहतर थी कि अगर आप एक किसी भी पौधे का बीज लगाते हैं, उसे पानी देते हैं, दरिया से दें, समुद्र से दें, कुएं से दें, या आप नेस्ले की बाल्टी रोज़ उसमें डालें, फल में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आम का पौधा आ भी देगा, तो नेस्ले की बोतलें नहीं लटकेंगी। बात ठीक थी। जब मलका ने उसे ये बताया कि खून का असर भी तो होता है, और वो मलका के सामने वो नहीं बोल सकता था, नौकर, उसने सिर झुका लिया। और जो नौकर की बीवी थी उसे थोड़ा हौसला मिला कि उसके हक में बोलने वाला कोई आया, तो वो थोड़ी थोड़ी हुई। ये बात बादशाह की ईगो पे नागवार गुजरी, क्योंकि बादशाह खुद मर्द था। बादशाह ने अपनी बेगम से कहा, अब ये आपस में तकरार हो गई उन नौकर के बच्चे के पीछे। उसने कहा देखें, माँ बच्चे की तरबियत करती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है, वो उसके बदन का एक लंबे अरसे तक हिस्सा रहता है, माँ पे जाएगा। हमारे यहाँ माशरे में उम्मन एक चीज़ है, अगर बच्चा ददियाल में पैदा हो तो जितनी खूबसूरत चीज़ें उस बच्चे के चेहरे पे नज़र आएंगी, उसके लवाहिकीन को, उसके करीबी, मतलब अगर दाद आप कहें ददियाल में है, अपने बाप के ख़ानदान में बच्चा पैदा हुआ, अभी खाला खाला और क्या कहेंगे जहाँ से वो रिश्ते आएंगे, मानी मामू, ये नहीं आए, और वहाँ पे उसकी चच्ची ताई फुप्पी चचा ताया मौजूद हैं, तो
तो एक बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा जुमला शादियों ब्याह में और ये इस तरह के मौके पे देखने में मिलता है। कहते यार इसकी नाक कितनी खूबसूरत है। हाँ जी, चचा पे गई है। इसकी आंखें, हाँ जी फुप्पी पे गई हैं। इसका कलर कैसा जी, वैसे जी, वाह जी वाह। अपने फुप्पी की तरह तेज हो जाए, अपने चचा की तरह तेज हो जाए, अपने दादे की तरह हो जाए, हो गया। और जो कोई चीज़ हल्का सा नुक्स आपको लगेगा, रंग थोड़ा डल निकल आया, हाँ जी मामिया तो गया। अच्छा जी। और अगर वो बेचारा छोटे बच्चे के बाल नहीं होते ना, कुछ बाल दाएं बाएं हों तो वो कहीं ना कहीं पड़ जाएंगे। जितने इनके फाल्ट निकलेंगे ना, वो जाएंगे उस वक्त ननिहाल पे, क्योंकि वहां ननिहाल का डिफेंस करने वाला तो कोई है नहीं। आप डाल दें, चले जाए। और यही काम अगर वहां होगा तो वहां वो खालाएं कहेंगी हाँ ये फलानी की शक्ल का लग रहा है, ये फलानी वो बड़ी आपा पे चला गया, छोटी अब बिल्कुल मामू जैसा है। और भाई बच्चा वो जैसे मुर्गी का बच्चा नहीं होता, आप उसे जज नहीं कर सकते कि वो चूजा है, चूजी है, मुर्गी बनेगी, मुर्गा बनेगा। वो एक चूजा सा है, पीला सा खूबसूरत सा, वो वैसा ही रहेगा। उसकी वैसे ही खूबसूरती है ना। आप भी छोटे छोटे से थे, आप भी प्यारे लगते होंगे मेरे भाई। ये फॉल्ट ना निकाला करें, क्योंकि इसमें ना अमूमन फिर बड़ी वो बात चलती है, झगड़े हो जाते हैं, मगर होता है ऐसा। अब जब ये ऐसा होता है ना, तो इसी तरह वो बादशाह में और उसमें उसकी बेगम में आपस में ठन गई। वो कहने लगी और भाई खून का अस्तर भी है, तरबियत तो छोड़ो, तरबियत तो माँ बाद में करेगी ना, पहले तो खून बोलेगा। बादशाह कहने लगा बल्कि ये कैसी बात कर दी आपने, आप मुझे झुठला रहे हैं। कहने लगी बादशाह सलामत, मौका आएगा तो आजमा लेंगे। बादशाह कहने लगा जी ठीक है, जब साबित कर दोगे मैं भी मान लूंगा, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर दलील में दम हो तो मान लेना चाहिए, और मान लेंगे, ना मानने की कोई बात नहीं, दलील से साबित कर देना। बात आई गई हो गई। उसी असना में मलका के और साथ वहीं कहीं उनके महल में काम करने वाला एक कुम्हार था। उन दोनों की बीवी उम्मीद से थी। अल्लाह ने बादशाह शहर से बाहर गया, जैसे बादशाह अमूमन अपने नौकर चाकर के साथ शिकार पे, उसे पता था कि मलका के साथ मतलब मलका खुशखबरी देने वाली है, उसके घर औलाद होने वाली है। उसने उस कुम्हारन से पहले कह दिया कि इसके शोहर को ना बताना, अपने शोहर को ना बताना, मेरे शोहर को नहीं पता चलेगा। हम करेंगे ये बच्चा स्वैप, बच्चा तब्दील कर लेंगे, आप मेरा बच्चा ले लेना, मैं कुछ पैसे दे दूंगी, इसका खर्च खुर्च उठाती रहना, और तुम्हारा बच्चा मेरे महल में पलता रहेगा, मगर किसी को कानो कान खबर ना। अच्छा, अब अल्लाह की करनी ये हुई कि उनकी तारीख़ पैदाइश एक ही हो गई बच्चों की। वही दाई ने वहाँ उनके उसके हाथ से वो बच्चा इस दुनिया में आया, उस तरह से वो आया। अब ये तय हो चुका था पहले से ही कि मलका अपना बच्चा कुम्हारन को दे देगी, कुम्हारन का बच्चा अपने घर में तरबियत करवाएगी। अल्लाह की करनी हुई कि वो बच्चे बढ़ते रहे, पढ़ते रहे, बलूगत की उम्र को आ गए, खेलते कूदते, अब उनकी शाही तरबियत शुरू हो गई। ठीक है, अब तरबियत शुरू हो गई तो मेरे भाई वहाँ बच्चा जवान हुआ। कुम्हार के घर बेचारे के क्या था, मलका ने कहा कि यार मैं ऐसे कुछ दे दूँ, कुछ पढ़ा लिखा देना। मगर जी हम पढ़ा लिखा नहीं सकते, हमारा तो ये जानवर ही है जिन्हें चलाएगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हालांकि उसकी बीवी जानती थी कि ये शहजादा है, और मलका जानती थी कि ये कुम्हारजादा है, कुम्हार का बच्चा है। वो दोनों बच्चे अपनी जगह पलते रहे, उन्हें तरबियत अच्छी मिलती रही। एक को बादशाह की सोबत मिली, मलका की गोद मिली, शाही आराम और सुकून मिला, सब कुछ। और दूसरी तरफ शहजादा था जो तमाम सहूलियात से, हालांकि उसकी माँ उसे पहले कुछ ना कुछ पे करती जाती थी, मगर क्योंकि उसने ज़िंदगी वैसी गुजारनी थी जहाँ वो था, तो वो बिल्कुल उसके रंग में। कुम्हार उसे कहता था यार ये
गधे लेके जाओ, चरा के लेके आओ, नहला, वो ले जाते हैं बाहर चरागाहों में। उस वक्त जंगल हुआ करते थे, चरागाहें होती थी, तो वहाँ वो ले जाके थोड़ी देर के लिए अपने जानवरों को खिला पिला के वापस ले आते थे शाम के टाइम। अब उसके बाप ने सुबह बताया, फिर उसने उसे गधे के साथ जो मतलब उसने सलूक के साथ कि उस पर मिट्टी या जो भी ईंटें वगैरह लाद के लेके जानी कैसे हैं वो ये सिखाने लगा उसे। अब शहजादे की फितरत में क्योंकि शहजादापन था, वैसे काम नहीं करता था, वो मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे कर लेता था, उन पर हुक्म चलाता था, उन्हें खेल कूद में कुछ ना कुछ करने के लिए हुक्म चलाने की उसकी आती है, यार तुम ये गधा लोड कर दो, तुम इस गधे को इधर से चरा के ले आओ। अब क्योंकि उसकी शख्सियत ऐसी थी, उसके खून में शामिल थी बादशाहत, उसकी बात में रौब था। हालांकि पल कुम्हार के कर रहा था मेरे भाई। वहाँ उसने क्या किया कि जो और चरवाहे अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे, वो सब खाना लेके आते थे और अलग अलग बैठ के खाते थे। वो कहने लगा, यार तुम अजीब बेवकूफ़ लोग नहीं हो, वो हर बंदा धूप में भागा फिर रहा है, यार कोई अकल से काम लो। क्या करें, हम तो इसी तरह चराते हैं। क्योंकि इतने सारे हम लोग हैं, हम बारी बारी दो दो उठ के अपनी भेड़ बकरियों को देख लिया करें, बाकी छाँव में बैठे, फिर जब वो देख के आ जाए फिर दूसरा चला जाए। इस तरीके से दो दो करने से हम इतने लोग हैं, बहुत थोड़ी मेहनत हमारी लगेगी और हम रिलैक्स हो जाएंगे। मेहनत भी हमें, थकन भी कोई नहीं होगी, जानवर भी अच्छे तरीके से चलते रहेंगे। और क्योंकि हम मिलके हिफाजत करेंगे इन जानवरों की, कोई जंगली जानवर में हमला भी नहीं कर सकता, हम तैयार रहेंगे हर वक्त। जो फ्रेश हैं वो भी फ्रेश हैं। उन्हें ये बात पसंद आई, उन्हें कहा, यार बात तो इस बच्चे ने ठीक की है। अब उस बच्चे की ये बात उन्होंने मान ली और उसने एक सेटअप बना लिया, वहाँ वो बैठ जाता था, उनसे बातें गुफ्तगू करता था उनके जानवरों के बारे में, और जैसे भी खुद भी वो जानवर चलाने वाला ही था। अब आहिस्ता आहिस्ता उन चरवाहे बच्चों में और उनके बड़े लोगों में उस बच्चे की एक सहानत और अक्लमंदी और उसके जो भी वो फैसले करता था, बड़ा एक वो बन गया। वो कहने लगे, यार आज से तुम हमारे लिए बादशाह हो, तुम हमें ऑर्डर देना, तुम ड्यूटी लगाना कि हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे। बच्चों मान लेंगे, यार देखो बादशाह होता तो बादशाह का लश्कर होता है, मेरा तो लश्कर ही कोई नहीं। वो कहने लगे, हम हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अब वो जो उस चरवाहों के बच्चे थे या वो चरवाहे थे, वो उसकी क्योंकि उससे मोहब्बत करनी शुरू हो गए थे, उसके अक्लमंदी के फैसलों ने उनके जानवरों के लिए उनकी बेहतरी कर दी थी। उन्हें मसाइल के लिए, मतलब एक शख्स 10 जानवरों का हिफाजत करे और 20-50 मिलकर उन जानवरों की हिफाजत करें तो बेहतर हो जाता ना। अब उनके हाथ बढ़ गए, उन्हें पसंद आया। फिर उसमें उसने एक फ़ैसला और रखा कि यार हम यहाँ बैठते हैं, मुसाफिर गुजरते हैं, हम थोड़ा खाना ज़्यादा लेके आ जाए करें, कोई मुसाफिर हमारे साथ भूला भटका के खा लेगा तो इसका सवाब भी होगा और हमारे गांव का नाम भी होगा। बिस्मिल्लाह, ये बात उन्हें बहुत पसंद आई। बहुत अच्छा बादशाह, उसका नाम इन्होंने बादशाह रख दिया। जो भी उस कुम्हार ने रखा था वो बच्चा बादशाह के नाम से मशहूर हो गया। खुदा की करनी ये हुई कि बादशाह के जौहरी से एक सिपाही हीरा लेके आया, भेजा गया, वो हीरा रास्ते में कहीं गुम हो गया, चोरी हो गया। सिपाही से पूछा गया, ये हीरा कहाँ है? मगर मुझे नहीं पता, मुझे तो दिया ही नहीं है इसने। जौहरी कहता, मैंने इसे दे दिया। अब वो एक गवाह पैदा हो गया, हाँ मैंने देखा था, इसने दिया था यार, याद करने की कोशिश करो। ये कैसे है? अब वो इस तरह करते करते बात बढ़ी, बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह को बहुत गुस्सा आया, उसने कहा मुझे हीरा चाहिए, मेरा बेशकीमती हीरा है, तोहफा तन आया था, तुमने उसे कहाँ छुपा दिया? अब जो बादशाह के वजीर थे वो, अब किसी ने हीरा देखा ही नहीं था यार। जौहरी ने देखा था या जिसे दिया गया होगा उसने देखा होगा। मगर अच्छा ढूंढो, अब कोई सुराग हीरे का हाथ नहीं आ रहा। बादशाह परेशान है, एक महंगा हीरा चला गया, वो अल्लाह जाने क्या। अब ये खबर कभी रुकती नहीं है क्योंकि वो नौकर होते हैं वहाँ, वो अपने इलाके में आके बताते हैं। खबर पहुँचते पहुँचते उस कुम्हार के बच्चे को जो बादशाह के महल के साथ रहा करता था बस्ती में, वहाँ पहुँची।
वो बैठा था कि बड़े गवाले या बड़े चरवाहे आए और आपस में गुफ्तगू करने लगे कि यार बादशाह का हीरा चोरी हो गया। बादशाह बड़ा गुस्से में है, चाहे अच्छा आदमी है मगर इस वक्त उसे गुस्सा इतना ज़्यादा है कि हमें समझ नहीं आ रही हम उसके वो क्या करेगा अपने नौकरों के साथ और क्या करेगा वो उस जौहरी के साथ। तो जब वो उस शहजादे ने बात सुनी, उसने उनसे पूछा कि बुजुर्गवार हुआ क्या, मुझे बताएं। तो कहने लगा कि इस तरह उसके को शुक्रगुजार की गई बात कि यार इस तरह मसला हुआ कि बादशाह का हीरा था, हीरा चोरी हो गया। अब बादशाह को कोई सिरा पकड़ा ही नहीं दे रहा, कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा कि वो जाके उस हीरे की तलाश कर सके या उस हीरे को बरामद कर सके अपने चोरों से। शहजादे ने कहा ये कौन सा मुश्किल काम है, कितने आदमी थे जिनके दरमियान में ये बात तय हुई थी? उनका 3। मगर बादशाह तो है ही बेवकूफ, चोर पकड़ना कौन सा मुश्किल है। खबर बादशाह के जासूसों ने महल में पहुंचाई कि कुम्हार के बच्चे ने बड़ी बेइज्जती की है तुम्हारी, कि वो मैं 5 मिनट में चोर पकड़ सकता हूँ, ऐसी कौन सी बात है। बादशाह को अकल ही नहीं है। बादशाह जो पहले ही गुस्से में तिल मिलाया हुआ था, तिल मिला के पागल था तकरीबन, एक समझ लें कि उसे बड़ा गुस्सा था। उसने सिपाहियों से कहा उस बच्चे को बुला के लाओ, उससे कहो कि हीरा तलाश करें। इतना आसान काम है ना, तलाश करें, हम भी देखते हैं कहाँ करेगा। वो बच्चा अपने सिपाहियों में था, वो बादशाह था, वहाँ के लोग थे गांव देहात के जो उसके इर्द गिर्द उसकी सिपाह थी, उनकी नरगे में था, उनकी हिफाजत में था, उनकी तहवील में था। उन्होंने उसकी जब उन्हें पता चला बादशाह के सिपाही हैं, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम तो नहीं जाने देंगे अपने इस बच्चे को। बच्चा इसने बात करती तो क्या हो गया, बच्चा ना। बादशाह बड़ा आदमी है, उसे माफ़ कर देना चाहिए इस बच्चे को यार। मगर नहीं, बादशाह ने बुलाया। वो कहने लगा, जो वहाँ उनका बड़ा चौधरी टाइप बंदा था, उसने कहा हम नहीं जाने देंगे, तलवार चलती है तो चल जाए, हमारी ज़िंदगी में तो ये बच्चा नहीं जाएगा, मुझे पता बादशाह से नुकसान पहुँचाएगा। सिपाही उसी तरीके से बादशाह के पास आए। बादशाह को गुस्सा आया, अब वो बादशाह था, उसने सिपाहियों का एक दस्ता भेजा कि अगर जंग करनी पड़े तो जंग करना, बच्चा उठा के ले आओ। इनकी इतनी ज़रूरत, गुस्सा तो हीरे का था ना, मगर इनकी इतनी ज़रूरत, बच्चा नहीं आ रहा मेरे पास, इतनी ज़रूरत। जब बादशाह का सिपा सालार वहाँ दस्ता लेके पहुँचा, उस बच्चे को पता चल गया कि इस तरह बादशाह ने सिपाही भेजे थे। उसने अपने लोगों को समझाने की कोशिश की, कोई मसला नहीं होता, बादशाह चोर पकड़वाना चाहता है, जहाँ तक मुझे समझ आई है। और जो बादशाह होते हैं वो आपस में मुलाकातें करते हैं दूसरे बादशाह के साथ, घबराते क्यों, तुम भी मेरे साथ चलो, देख लेना बादशाह क्या कहता, कुछ नहीं कहेगा। बच्चे का कॉन्फिडेंस देखे चरवाहों को भी यकीन है कि कुछ ना कुछ बादशाह से कर ले, शायद बादशाह से नुकसान ना पहुंचाए। सिपाही आए, उन्होंने कहा भाई चलो मैं चलता हूँ, मैं हूँ बादशाह, इस बस्ती का बादशाह मैं हूँ, मैं चलता हूँ, बादशाह का मसला ही हल करना ना, कर देते हैं। था तो बच्चा, हालांकि बादशाह गुस्से में था। बादशाह से बुला के मैं भी सजा देना चाहता हूँ या सरजनिश करना चाहता हूँ कि यार तूने क्या बकवास की। वो बच्चा बादशाह के पास पहुंचा, बादशाह के दरबार में गया। बादशाह बैठा था, वो खड़ा था। उन्होंने कहा बादशाह तू अपनी सल्तनत का बादशाह है, तो मैं अपने इलाके का बादशाह हूँ, मेरे लिए मनसब का इंतज़ाम कर, मेरे बैठने को इंतज़ाम तो कर। बादशाह को बच्चे का ये जुमला पसंद आया, वो बिला साख्ता मुस्कुरा दिया। उसने बच्चे की जगह बच्चे के लिए कुर्सी का कोई इंतज़ाम करो, कोई नशिस्त लगाओ, कोई मसरत लगाओ, बिठा दो। अल्लाह जाने उसे वो कुम्हार का बच्चा क्यों अच्छा लगा। अब उस कुम्हार के बच्चे ने बादशाह से पूछा बादशाह मसला क्या है, हीरा चोरी हो गया इस वजह से परेशान हो। बादशाह मुस्कुरा पड़ा, उसने कहा तुम मेरी परेशानी निकालोगे, इंसान ही इंसान के काम आता है, मुझे बताओ कौन थे वो 3 बंदे, भी बता कर हीरे का पता चल जाता है। बादशाह ने अपने जौहरी को, अपने उस सिपाही को जिस पे इल्ज़ाम था कि वो हीरा लेके आया, और उसे
जिसने ये कहा था कि इसने वाकईन हीरा तुम्हारे हवाले किया, वो हीरा उसके पास है, दे दो। अब वो जो हीरा उसने उसके हवाले करना था, उसने कहा जी ठीक है, ले आओ बादशाह सलामत, ये हीरा आपने इसके हवाले किया था? उसने कहा हाँ जी मैंने इसके हवाले किया था। उसने 3 कागज़ मंगवाए, एक बादशाह को दिया, 3 उनके हैंड ओवर किए। उसने कहा बादशाह सलामत, उसे आप ये कागज़ पकड़ो, एक कलम पेंसिल जो भी उस दौर में उसे दी गई, उसने कहा ये पकड़ो और आप ऐसा करें कि आप उस हीरे को ड्रा करें जो आपने बनाया था, इसके हैंड ओवर किया था। अब उसने जौहरी को दिया, आप भी एक हीरे की तस्वीर बना के लेके आओ, और याद रखना जिसकी तस्वीर करीब तर होगी, जिसकी तस्वीर ज़्यादा अच्छी होगी, उसे इनाम मिलेगा, और जो सही तस्वीर ना ड्रा कर सका उसके लिए सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। बादशाह का पता नहीं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मेरे साथ मेरी फौज भी है। बादशाह उसकी इस बात पर भी मुस्कुराया। बादशाह ने जैसी तैसी उसे हीरे से मिलती जुलती तस्वीर बनानी है उसने बनाई। जौहरी ने भी जो देखा था, जिस तरह का हीरे की शेप बनाई थी वो बनाई। अब वो तीनों ने अलग अलग लोगों की तस्वीर बनवा ली। उसने कहा अपने साइन कर दो और तस्वीर दे दो। उसने बादशाह से और जौहरी से वो तस्वीरें ली और उन दोनों सिपाहियों से वो तस्वीर पकड़ी। एक वो जो गवाह था जिसने कहा कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि हीरा इसने तुम्हें दिया, और दूसरा वो जिसने कहा कि ऐसा मुझे कोई हीरा हैंड ओवर ही नहीं किया तो मैं बादशाह को कहाँ से देता। जौहरी ने भी हीरे की तस्वीर बनाई। अब बादशाह हैरान था कि ये बच्चा इन तस्वीरों से क्या करेगा, क्या फैसला निकालेगा। उसने वो चारों तस्वीरें बादशाह के आगे रख दी जो उनके साइनों के साथ थी। उसने कहा बादशाह सलामत, इनमें से आपके हीरे की से जो तस्वीर आपने बनाई है, जो हीरा आपने देखा था, करीब तक कौन से हीरे की तस्वीर है? बादशाह ने अपनी तस्वीर को देखा, जौहरी की तस्वीर को देखा, उस सिपाही की तस्वीर को देखा जिन्हें सज़ा का खौफ पहले दे दिया गया था, नफ्सियात से खेला गया। सज़ा का खौफ पहले, बाकी बाद। बादशाह ने दोनों तस्वीरें रिजेक्ट की। वो जिससे हीरा दिया गया था उसकी भी, दूसरी भी, ये दोनों नहीं है, वो दोनों डर गए, बदला जा रहा है, हमसे हीरा नहीं बना तो बादशाह क्या करेगा। अगर जौहरी की तस्वीर ठीक है, बादशाह ने देखा, उसने कहा ये तो बिल्कुल हूबहू उस हीरे की तस्वीर है जो मैंने इसके हैंड ओवर किया। अगर जौहरी को गिरफ्तार कर लो, जौहरी झूठा है, और वो सिपाही जिसने इसे हीरा देते देखा वो भी झूठा है, उसे भी गिरफ्तार कर लो, इसका साथी है। जौहरी हैरान परेशान खड़ा हो गया। उसने कहा कैसे? बादशाह के सिपाही फौरन आगे बढ़े, उन्होंने जौहरी को गिरफ्तार किया। थोड़ी सी सख्ती के बाद जौहरी बोल पड़ा कि वाकई ये हीरा मेरे पास था, मगर इस बच्चे को कैसे पता चला? उन्होंने कहा अकल की बात थी, जब तस्वीर बनाने के लिए कहा गया तो बादशाह की और तुम्हारी तस्वीरें सेम एक जैसी थी, हूबहू एक जैसी थी। इसका मतलब वो हीरा हर वक्त तुम्हारी आंखों के सामने था, तुम्हारे पास था, तुमने उसकी तस्वीर बनाई, तुम उसे देखते भी होगे, तुम्हारे पास था, बादशाह के पास था। बादशाह तुम्हारे पास गया, सिपाही के पास नहीं गया, उससे हीरे की शेप का पता ही नहीं था। उसे जैसा हीरा मुनासिब लगा, जो उसने कहीं बाजार में देखा या ख्यालों में एक आगे कहानी बुन ली, उस हीरे के मतलब एक तस्वीर बना ली, एक खाका बना लिया, वैसा हीरा उसने बनाया तस्वीर में और दे दिया। और वो जो सिपाही ने गवाही दी थी कि मैंने इसे हीरा हैंड ओवर करते देखा है, कम अज़ कम अगर वो तुम्हें इस हीरे को उसे देते देखता तो उसे उसकी कुछ शक्ल याद रहती है, शक्ल उससे मिलती जुलती भी नहीं है, इसका मतलब वो झूठा है। अब सिपाही को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह ने पूछा अब बताओ क्या? तो बादशाह सलामत, सिपाही क्योंकि सिपाह से है और गद्दार है, ये ज़िंदगी में किसी वक्त नुकसान पहुंचाएगा। आज छोटी गद्दारी की है, कल बड़ी करेगा, इसे कैद में रखें। जौहरी बिजनेसमैन बंदा है, इससे आपका लेना देना कुछ नहीं, इसे शहर बदल कर दें, इस शहर में ही कारोबार नहीं करेगा, दोबारा इसे शाही महल में ना आने दें। खैर बादशाह को उसका फैसला पसंद आया। उसने कहा ये शरीफ आदमी से मैंने पकड़ लिया था, उसने कहा इसे कुछ दे दिला कर रुखसत करे, आप बादशाह आदमी हैं,
आपको पैसों की कौन सी कमी, 4 पैसे ले लेगा उसके गरीब घर वाले आपको दुआएं देंगे। बादशाह कहने लगा, नौजवान सारी बातें ठीक, मगर तूने जो बादशाह को बेवकूफ़ कहा था वो इतने में मलका बोल रही थी ना, बादशाह कहना कुछ ना, कुम्हार का बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा है। 15 साल तक तुमसे दूर रख के कुम्हार की तरबियत में, कुम्हार के गधे चरा के, आज भी उसके फैसले बादशाह वाले हैं, उसकी सोच बादशाह वाली है। माफ करना, इनाम देना उसके खून में शामिल है, तरबियत में नहीं। हालांकि उसकी तरबियत कुम्हार ने की, और वो महल में जिसके लिए शाही तालीम मुकर्रर हैं, मलका की गोद, बादशाह का मोहब्बत, सिपाहियों की इज्जत, सब में असर है। कभी देखा उसने कोई अक्लमंदी का काम किया हो? वो मिट्टी के खिलौने बनाता रहता है, क्योंकि उसके खून में शामिल है, वो यही करेगा। जितनी मर्जी तरबियत कर दो, जहां मौका मिलेगा वो मिट्टी से खेलेगा, क्योंकि मिट्टी उसका खमीर है। ये शाही खून था, वहां रहा तो भी कमजोर नहीं रहा, इसने अपनी सल्तनत बना ली, क्योंकि बादशाह का बेटा था। मुझे बात याद आई, लोग कहते हैं एक बादशाह के फकीर होने में 7 नस्लें लगती हैं। 7 नस्लें, 700-800 साल। इसी तरह एक फकीर के अमीर होने में नस्लें लगती हैं, शायद इससे भी ज्यादा। एक बहुत प्यारा शेर याद आया एक शायरा का, कहते हैं, एक इंडियन शायरा का एक शेर याद आ गया कि जो खानदानी रईस हैं वो रखते हैं लहजा नरम अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है अभी ये शोहरत नई नई है। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कहानी अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कीजिएगा, इससे आपको पता ये चलेगा कि कोई इंसान जब भी अपने किरदार से किसी की मदद, किसी का, आप कह लें कि किसी के आगे अपना रवैया किरदार खोलता है, तो वो अपना तारुफ नहीं, अपने ख़ानदान का तारुफ करवा रहा होता है। उसके ख़ानदान का तारुफ वो जो उसके खून में शामिल है। मोहब्बत, नफ़रत, दोस्ती, दुश्मनी ये खून में शामिल हुआ करती है मेरे भाई। इसके लिए ऐसा नहीं होगा कि आप ओलपर का दूध पिएंगे या किसी और ब्रांड का दूध पिएंगे तो आप उस गाय पे चले जाएंगे, किसी डब्बा बंद खुराक को खाएंगे तो वैसे हो जाएंगे। नहीं, आपका ख़ानदान आपके किरदार से छलकेगा, आपका किरदार आपकी ज़ुबान से, आपकी ज़ुबान का ताल्लुक़ आपके अमल से। खुश रहें, खुशियाँ तो बांटने की तौफीक अल्लाह आपको अता करे, क्योंकि खुशियाँ मिलती हैं, खुश भी बंदा रहता है। खुशियाँ बांटने की तौफीक बहुत कम लोगों को मिलती है। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।